अब एक तरफ तो चीन अपने हथियारों का रुख ताइवान की तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिका से कह रहा है कि नैन्सी ने ताइवान की जमीन पर उतरकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ताइवान और चीन के बीच जंग के संकेत जल्दी ही मिल सकते हैं। चीन की धमकी और बाइडेन की हिदायत के बावजूद अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। करीब 20 घंटे की इस यात्रा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन और ताइवान के सुलगते रिश्तों के बीच जैसे नैन्सी पेलोसी की यात्रा ने आग में घी का काम किया। अब चीन बुरी तरह से बिलबिला रहा है। क्योंकि चीन जो नहीं चाहता था, अमेरिका ने ठीक वही किया है। यानी नैन्सी पेलोसी ने चीन के जले पर नमक छिड़क दिया है। क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पिछले दिनों कहा था कि अगर पेलोसी का प्लेन ताइवान की तरफ गया तो उसे उड़ाया जा सकता है। बाद में यह भी कहा गया कि चीनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पेलोसी के विमान को घेर लेंगे। लेकिन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की चुनौती को ललकार दिया। पेलोसी ने न सिर्फ धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि वो ताइवान पहुंच गए और उन्होंने वहां ताइवान की संसद को भी संबोधित कर डाला। और तो और ताइवान की संसद से पेलोसी ने जिनपिंग को यह संदेश भी दे दिया कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ खड़े रहने का जो वादा किया था, वो उस पर आज भी अडिग है। आइए सुनिए चीन को नैन्सी पेलोसी का ये चैलेंज। Here 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. ऐसा नहीं है कि नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों से बेखौफ होकर ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंड कर गईं, बल्कि अमेरिकी नेवी एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स नैन्सी के प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच तो गईं, लेकिन चीन बुरी तरह से भड़क गया। अब चीन ने अमेरिका को सीधे धमकी दे दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, मैं हर एक आदमी को बता देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से एक स्वांग है। अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है और ये बेहद खतरनाक है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे। अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हम आपको बता दें कि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश की तरह देखता है। लेकिन चीन चाहता है कि ताइवान उसके आगे सरेंडर कर दे। लेकिन अमेरिका ताइवान और चीन के बीच में आकर खड़ा हो गया है। बाइडेन ने 2 महीने पहले ही कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए, हमने उस पर साइन किया। लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। चीन का ये कदम न केवल गलत होगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र को एक नई तरह की नई जंग में झोंक देगा। और अब अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा करके चीन को सुलगा दिया है। हम आपको बता दें कि 82 साल की नैन्सी पेलोसी लंबे वक्त से चीन की मुखालफत करती रही हैं। 1991 में अपने बीजिंग दौरे के वक्त पेलोसी अपने साथी नेताओं और रिपोर्टर्स के साथ तियाननमेन स्क्वायर पहुंची थी। नैन्सी ने यहाँ एक बैनर लहराया, इसमें लिखा था, ये उनके लिए है जो चीन में लोकतंत्र की वकालत करते हुए मारे गए।
पेलोसी वहां टैक्सी से चली गईं, लेकिन पुलिस ने रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि तियानमेन स्क्वायर वही जगह है जहां 1989 में लोकतंत्र की मांग करते हुए छात्रों पर चीनी सेना ने गोली चला दी थी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए ताइवान की राष्ट्रपति ने नैन्सी पेलोसी का खुलकर स्वागत किया। पेलोसी ताइवान की सच्ची दोस्तों में से एक है। पेलोसी ने ताइवान का हमेशा साथ दिया। ताइवान के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। लोकतंत्र को लेकर पेलोसी की प्रतिबद्धता सराहनीय है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर बात यहां तक आ गई है कि चीन ने ताइवान पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने ताइवान को नेचुरल सैंड देने पर रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया है। ऐसे में सैंड यानी रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। We have been clear from the very beginning that she will make her own decisions and that Congress is an independent branch of government. Our Constitution embeds a separation of powers. This is well known to the PRC, given our more than 4 decades of diplomatic relations. The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before without incident, as have many members of Congress, including this year. Now, the world has seen the United States government be very clear that nothing has changed. Nothing has changed. अब इस वक्त अमेरिका ताइवान का सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि अगर ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में वो अपना दबदबा दिखाने लगेगा और इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को खतरा हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चीन की सैन्य क्षमता इस कदर बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। अब नैन्सी पेलोसी की यात्रा ने चीन को इस कदर भड़का दिया है कि उसने अपने हथियारों की ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो।